जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना सत्संग बाय संजीव नारंग अंकल। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर किया है गुरु जी की बहुत प्यारी और ब्लेस संगत है बिलासपुर से संगीता कौशल आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अंकल जी। ये सत्संग मैं बिलासपुर से छत्तीसगढ़ से संगीता कौशल बोल रही हूँ और ये संजीव नारंग अंकल के चैनल से सत्संग अपलोड हो रहा है और गुरुजी अंकल नारंग अंकल को बहुत बहुत ब्लेस करें। और अंकल जी इतनी डिवाइन सोल है कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो अंकल जी गुरुजी ने अंकल जी के साथ हमें जोड़ा है। हमें घर बैठे बैठे कितने अच्छे सत्संग सुनने को मिलते हैं। हम रोज डिवाइन सोल वाले सत्संग सुनते हैं, हमारी सोल और प्योर हो जाती है और गुरुजी हमें रोज कुछ ना कुछ सिखाते हैं। सब संगत का सत्संग सुनते हैं और कोई ना कोई बात हमें सीखने को मिलती है। तो अंकल जी आपका अनंतम शुक्राना, लख लख करोड़ करोड़ बार शुक्राना। अंकल जी ये सत्संग मैं बिलासपुर से कर रही हूँ, संगीता कौशल। अंकल जी एक मेरी फ्रेंड है, गुरु गुरु संगत है। तो दो 2-3 साल पहले उनसे मैंने आपके थ्रू ही गुरुजी का स्वरूप मंगाया था। मेरे पास नहीं था, बेटे के ऑफिस में लगाने के लिए मेरे को चाहिए था। तो मैंने आपको फ़ोन किया तो आपने वो आंटी का नंबर मेरे को दिया। वो गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत है। उनका नाम है मेनका वासन आंटी। बहुत ही प्यारी संगत है। तो मैंने आंटी को बोला कि आंटी मेरे को स्वरूप चाहिए, तो आंटी ने मेरे को भिजवा दिया। तो बहुत ही प्यारा स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश का भिजवाया उन्होंने। फिर बस 1-2 बार हमारी आपस में बात हुई। फिर उसके बाद वो भी अपने कामों में बिज़ी, मैं भी इधर अपने कामों में बिज़ी, तो हमारी कोई बीच में बात नहीं हुई। फिर थोड़ी देर बाद अभी कुछ दिन पहले बात हुई तो आंटी जी ने ऐसे ही पता नहीं कैसे उनके मन में आया कि मैं अपने दिल की बात कुछ करूं। तो आंटी बोले कि ऐसे-ऐसे मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ी परेशान हूँ, अपसेट हूँ। तो अब मैं हार गई हूँ, मैं और मेरे अंकल जी हार गए हैं। अब मेरे को ना गुरु मेरे मन का है कि अब मैं गुरु संगत के हवाले इसको कर दूँ कि वो ही संगति इसके इस अरदास करें इसके बारे में। तो अंकल जी मैं तो पहले सुन के बड़ी हैरान हुई संगत जी कि आंटी जी क्या बोल रही हैं। वैसे तो बिल्कुल ठीक बोल रही थी क्योंकि गुरु संगत ही हमारा परिवार है। संगत के अगर संगत हमारी सुखी है तो हम उसमें भी शामिल हैं, होना चाहिए। अगर कुछ परेशान है तो हमें उनका दुख बांटने की कोशिश करनी चाहिए। ये भी हमारा एक परिवार है। गुरुजी ने हमें यही मैसेज दिया है। तो मेरे को उन्होंने बोला तो फिर उन्होंने एक और संगत को भी लिया कॉन्फ्रेंस में। 2 संगत और थी और एक मैं थी। हमें तीनों को उन्होंने लिया और बोला कि मेरे बेटे के लिए अरदास करो। अब मैं अरदास कर कर के थक गई हूँ। तो वैसे तो बिल्कुल ठीक था, संगत भी परिवार ही होता है। तो अंकल जी हमने गुरुजी के आदेश को माना और हमने उनके बेटे के लिए अरदास करने शुरू कर दी। फिर अंकल जी एक दिन क्या हुआ कि मैं नहा धो के जैसे जो रूटीन में होता है तुलसी चौराहे में अपना जल चढ़ा रही थी, फूल चढ़ा रही थी तुलसी माता को। तो अंकल जी इतनी प्यारी बटरफ्लाई तुलसी माता के ऊपर आई
और मेरे भी सिर के ऊपर बहुत ही प्यारी ब्लैक कलर की और उसके ऊपर गुलाबी कलर के डॉट डॉट्स। अंकल जी मैं बड़ी हैरान हो गई। मैं बोली ये आज तक मैंने ये ऐसी बटरफ्लाई कभी नहीं देखी। तो अंकल जी फिर मैंने जय गुरु जी बोला और उसी समय मेरे मन में था कि तो मतलब कि गुरुजी मेनका आंटी बस आंटी के बेटे को जल्दी ठीक करो, आंटी बहुत परेशान है, ऐसे मेरे मुंह से निकला। तो मैंने जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, मैं वापस आ गई। उन बटरफ्लाई को भी जय गुरु जी बोला। अंकल जी मैं जब अंदर आई तो पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ, मेरे को समझ नहीं आया। तो मेरे पास जितने भी जो भी कुछ था ना मेरे को आता अच्छा जो भी मैं करती थी, तो ऐसे लगा कि मैं जैसे मेनका वासन आंटी को गुरु संगत को बोल दूं। तो मैंने तुरंत फोन उठाया, तो मैं बोली आंटी जी आप तुलसी माता को ना, पता नहीं मेरे को तो पता नहीं आप दिल्ली में रहते हो, जल चढ़ाते हो फूल चढ़ाते हो कि नहीं, वैसे तो सब घरों में होता ही है हिंदू धर्म में। तो मैं बोली अगर आंटी आप नहीं चढ़ाते ना जल और फूल तो आप प्लीज चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अंकल जी मैंने ना ऐसे मतलब बोल दिया, मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। तो अंकल जी उन्होंने फिर थोड़े दिन बाद कहा कि मेरी जो तुलसी माता का चौहरा एकदम सूखी हो गई थी, तुलसी मेरी अंदर पड़ी थी। फिर उन्होंने पता नहीं उनके कोई वो खरगोश वगैरह भी पाले हुए थे, मतलब एक साइड में पड़ी थी जो कि पूरी सूख गई थी। तो फिर बोलते मैंने उनको निकाला तुलसी माता के चौराहे को और साफ वगैरह किया और फिर उन्होंने जल और फूल चढ़ाना शुरू किए। तो अंकल जी फिर थोड़ी देर बाद उनका मतलब एक हफ्ता लगा लो, एक हफ्ते बाद ही उनका फोन आया या 10 दिन हो गए होंगे कि उनके बेटे के मतलब बेटर हो रहा है, वो उसमें कुछ अच्छा हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। तो अंकल जी मैं ये सुन के बहुत ही हैरान हुई और मेरे को इतना अच्छा भी लगा। देखो गुरुजी ने मेरे को मतलब तुलसी माता को मैं जल चढ़ा थी, मेरे को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने और कहा कि तुम उनको ये बोलो। फिर अंकल जी उसके बाद जो जो मेरे को आता था अच्छा, मैं बोली मंगलवार को ये साल जो है मंगल का है, हनुमान जी का है, तो आप मंगलवार को मंदिर में जाओ हनुमान जी के और अपने बेटे से बूंदी के लड्डू चढ़ाओ। और जो जो मेरे को कुछ कुछ जो जो बातें आती थी आंटी मैंने सब अंकल उनको बोलती गई। तो वो बोले कि ये मेरे मन में ही था ये वाली बातें, तो आपने बोल दी। तो वही है अंकल जी, बस गुरुजी कैसे कैसे सब संगत को ब्लेस करते हैं और कैसे कौन किसको कहलवाते किसके थ्रू कर कहलवाते हैं वो गुरुजी जाने। बस यही अंकल जी, गुरुजी सब संगत को ब्लेस करे और यही मेरे को मैसेज मिल रहा है कि ये जो हमारा परिवार बना है ये गुरुजी ने बनाया है और हमें इससे बहुत इसके प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं तो हमें अपना निभानी चाहिए। अगर हमारे सत्संग में कोई भी संगत परेशान है तो हम उसके लिए अरदास जरूर करनी चाहिए, चाहे वो नोन हो या अननोन हो। हमें अरदास जरूर करना चाहिए, गुरुजी कबूल करेंगे। और गुरुजी ही कहते थे कि मैं संगत में ही बसता हूँ, तो कि संगत की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अंकल जी कभी भी जैसे हम सत्संग में जाते हैं तो आरती की लाइन होती है, हमें ये कभी नहीं करना चाहिए कि हम आगे हो जाएं, जबकि कभी कोई संगत जो हमारे से सीनियर हैं या ओल्ड एज है उनको हमेशा हमें आगे करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी संगत में ही बसते हैं। हमें कभी ये जल्दी नहीं करनी चाहिए कि हम आगे होके आरती पहले ले लें। आरती आरती पहले लें जो बाद में ले तो वो तो गुरुजी हमें देख ही रहे हैं। हमें सब संगत की रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर अगर वो परेशान है तो उनकी हमें जरूर हेल्प करनी चाहिए। यही मैसेज है कि ये भी हमारा परिवार है, हमें एक दूसरे के दुख सुख को बांटना चाहिए। गुरुजी ने हमें यही मैसेज दिया है। बाकी जय गुरुजी। अंकल जी कोई गलती होगी तो माफ करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।